डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित इस वीडियो व्याख्यान में आज छायावाद के अप्रतिम कवि जयशंकर प्रसाद प्रणीत कविता आंसू के शेष अवतरणों का अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। पिछले व्याख्यानों से हमने यह जाना कि जयशंकर प्रसाद की आंसू शीर्षक कविता स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक अर्थात चेतना प्रवाह शैली पर आधारित कविता है। हमने पिछले व्याख्यान में इसकी व्याख्या भी की थी कि चेतना प्रवाह शैली से क्या आशय है। एक बार पुनः आप सबको स्मरण दिलाते हुए मैं उस परंपरा की ओर संकेत करना चाहूंगा कि अंग्रेजी साहित्य में लगभग 100 साल पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक नामक एक अवधारणा का विकास हुआ, जिसके तहत बहुत सारे रचनाकारों ने, जिसमें उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, कवि थे, सबों ने उस टेक्निक में, उस शैली में अपनी रचनाएं रची। उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे, कवियों ने कविताएं लिखी, नाटककारों ने नाटक लिखे, कहानीकारों ने कहानियां लिखी चेतना प्रवाह शैली में। और इस शैली की विशेषता यह थी कि इसमें रचनाकारों ने पात्रों के मन में निरंतर प्रवाहित होते हुए भावनाओं, उद्भावनाओं, विचारों को नदी की धारा, जिस तरह से नदी में धारा प्रवाहित होती रहती है, निरंतर सतत उसका प्रवाह चलता रहता है, उसी प्रकार पात्रों के मन में निरंतर जो विचार, भावनाएं नदी की धारा की तरह निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, उन समस्त भावनाओं को, उद्भावनाओं को, विचारों को उन रचनाकारों ने अपनी रचना में प्रस्तुत किया चेतना प्रवाह शैली में। उन रचनाकारों ने यह प्रस्तुत किया कि मनुष्य की चेतना प्रवाहित होती रहती है, मनुष्य का कॉन्शसनेस निरंतर प्रवाहित होती रहती है, मनुष्य के मानस में निरंतर विचारों, भावनाओं, उद्भावनाओं का आवेग चलता रहता है, भावनाओं की धारा प्रवाहित होती रहती है, कुछ उसी तरह जैसे नदी में धाराएं प्रवाहित होती रहती है। तो उस तकनीक पर आधारित बहुत सारी रचनाएं सृजित की गई उस जमाने में। मेरा ऐसा मानना है कि आंसू शीर्षक कविता पर अंग्रेजी साहित्य के, पाश्चात्य साहित्य की उस विचारधारा का, उस कंसेप्ट का, उस अवधारणा का, जिसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक या चेतना प्रवाह शैली, उसका प्रभाव है। जयशंकर प्रसाद जी की यह आंसू कविता स्मृतियों की कविता है, संस्मरणात्मक कविता है, आत्मकथात्मक कविता है। यह कविता जयशंकर प्रसाद जी की व्यक्तिगत भावनाओं, उद्भावनाओं, विचारों को प्रकट करती हुई कविता है। यह कविता सब्जेक्टिव पोएट्री का नमूना है। यह कविता ऑटोबायोग्राफिकल पोएट्री का उदाहरण है। अब तक जो हमने चर्चा की कि किस प्रकार से प्रसाद जी इसमें अपने अतीत को स्मरण करते हैं, पुरानी स्मृतियां कैसे उनके मानस में सागर की लहरों की तरह, उत्ताल तरंगों की तरह आलोड़ित विलोड़ित हो रही हैं,
उसका रूपांकन प्रसाद जी ने पिछले अवतरणों में किया। आगे के अवतरण का हम वाचन करते हैं, फिर इस पर अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। यहां तक की चर्चा पिछले व्याख्यानों में हो चुकी थी। आगे की चर्चा, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटकाकर दोनों छोड़े, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। जिस चेतना प्रवाह शैली की चर्चा हमने की थी, वह चेतना शब्द इस कविता में भी यहां प्रस्तुत हुआ है। चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि मेरी जो चेतना है, मेरा जो कॉन्शियसनेस है, वह तरंगिनी के समान, सरिता के समान, नदी की धारा के समान मृदुल हिलोरे ले रही है। मेरी चेतना सरिता के समान, नदी के समान, तरंगिनी के समान, तरंगिनी में, सरिता में, नदी में जिस प्रकार से हिलोरे उठती है, धारा का प्रवाह होता है, उस प्रकार से कवि के मानस में जो चेतना का प्रवाह है, वह कवि के मानस में जो चेतना है वह तरंगिनी के समान है, अर्थात नदी के समान है, और उसमें हिलोरे उठ रही है। रूपक अलंकार है, मेटाफर है। भावार्थ को देखें, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटकाकर दोनों छोड़े। दृश्य बिंब है व्योम गंगा की चर्चा। आकाश गंगा, झिलमिल सितारों से भरा हुआ संपूर्ण आकाश, और आकाश गंगा की कल्पना की गई है अंग्रेजी में, जिसे गैलेक्सी कहा जाता है। उस व्योम गंगा का चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि प्रसाद कहते हैं, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटकाकर दोनों छोड़े, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। जिस तरह से अंतरिक्ष में, नभ में व्योम गंगा के समान विस्तृत यह चेतना जो तरंगिनी के समान है, वह मृदुल हिलोर ले रही है। जिस प्रकार से अंतरिक्ष में व्योम गंगा है, आकाश गंगा है, उसमें लहरें उठ रही हैं, उसके छोरों पर लहरें उठ रही हैं, और कवि कल्पना करता है कि वह जो आकाश गंगा है वह व्यथित है। कवि अपने मन के विषाद को आरोपित करता है उस व्योम गंगा पर, उस आकाश गंगा पर। यह छायावादी कविता की विशेषता है। पंक्ति फिर से देखते हैं, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी। व्योम गंगा सी में उपमालंकार है, प्रश्नात्मकता है, क्यों शब्द के प्रयोग से प्रश्नवाचकता है इस वाक्य में। क्यों व्यथित व्योम गंगा, वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटकाकर दोनों छोड़े, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। कवि प्रसाद के मानस में चेतना की जो सरिता है, चेतना की जो नदी है, उसमें भी मृदुल हिलोरे उठ रही हैं। जिस प्रकार से अंतरिक्ष में, नभ में व्यथा से युक्त, वेदना से युक्त, विषाद मग्न आकाश गंगा में हिलोरे उठ रही हैं, उस प्रकार से कवि के मानस में चेतना की तरंगें उठ रही हैं। कवि प्रश्न पूछ रहा है, यह अवतरण प्रश्नात्मक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन या प्रश्नवाचक चिन्ह से इस अवतरण की समाप्ति होती है। आज इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।